चलिए दोस्तों, चलिए आज हम जीके सीरीज में जोड़ेंगे एक कड़ी आगे। जो ये महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है जैसे कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दें, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये चीन की सीमा के साथ साझा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जनगणना देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10 साल, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 वर्ष। यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होता है। और अभी जो पिछला जनगणना हुआ था वो 2011 में। ये तो 2011 के 10 साल बाद यानी कि 2021 में जनगणना होना था, लेकिन ये कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाया था। अभी वर्तमान में जनगणना चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 33, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? यानी कि किस राज्य में है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें यहाँ पर काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये है कहाँ पर? असम में है। कहाँ पे? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ये फेमस क्यों है? यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसलिए फेमस है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में है एक चिल्का झील पाया जाता है। ठीक है, क्या? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कह रहा है ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन जो फ्लड है ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ऑपरेशन जो फ्लड है किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात से, डेयरी विकास से। देखिए जो ये ऑपरेशन फ्लड है ये दूध के विकास यानी कि दूध क्या है? ये एक डेयरी विकास है, डेवलपमेंट। डेयरी डेयरी मीन्स होता है कि जहाँ पर दूध की मैन्युफैक्चरिंग, दूध की एक्चुअली बनाते नहीं हैं, एक प्रोडक्शन होता है जहाँ पे गाय को अधिक से अधिक पाला जाता है और अधिक से अधिक दूध उत्पादन किया जाता है, यानी कि डेयरी के विकास को ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? यानी कि जो धान होता है, धान अगर आपको धान की खेती करना है तो सबसे जो उत्तम कोटि का जो मिट्टी है वो कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो आपको यहाँ पे क्या है? दोमट मिट्टी। ठीक है, ये धान की खेती अगर करना है तो दोमट मिट्टी बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन से अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ठीक है, हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो ये हमारा जो ये आंसर हो जाएगा ये भोपाल है। ठीक है, लगे हाथ आपको ये बता दें, भोपाल से कई बार क्वेश्चन ये बनते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो आपको बता दें 2 दिसंबर। कब? 2 और 3 दिसंबर 1984 को भारत के राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में ही यहाँ पे एक यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी था जिसमें कि पेस्टिसाइड बनाता था, यानी कि कीटनाशक दवाई बनाता था, और वहीं पर गैस लीकेज हो गया और 2 यानी कि 3 दिसंबर की रात में गैस लीकेज होने के कारण कई लोगों की यानी कि 1000 लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, इसलिए उसके बहुत ही भयानक त्रासदी माना जाता है भोपाल गैस त्रासदी। आपको ये पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दें जो कृषि है, ठीक है, प्रश्न किया था, प्रश्न ये था कि भारत की हरित क्रांति का श्रेय किस विख्यात को जाता है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आप सीधा सीधा ये रखेंगे जो हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर संबंधित है, यानी कि जो राणा प्रताप सागर है ये कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से। तो यहाँ पे हो जाएगा जो राणा प्रताप सागर है ये जल विद्युत से संबंधित है। जल विद्युत बोले तो यानी कि जल से क्या होता है? विद्युत का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? देख लेते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी कि देखिए सूर्य और जो पृथ्वी है, कभी सूर्य जो है पृथ्वी के निकट आ जाती है, कभी सूर्य पृथ्वी के दूर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है। जब चक्कर काटती है तो एक सर्पिल में यानी कि चक्कर गोलाकार यानी कि उसके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन एक सेम डिस्टेंस में नहीं घूमती है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य कभी पृथ्वी के बहुत दूर चला जाता है और सूर्य कभी पृथ्वी के निकट आ जाता है। तो वही पूछा है कि वो कौन सी तारीख है जो पृथ्वी के सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या फिर 21 सितंबर को। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी होती है 4 जुलाई को। अगर हम यहाँ पे देखें 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल जो फ्लैग है ये भारतीय राष्ट्रीय संविधान ने
नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अगर हम 30 जनवरी की बात करें यहाँ पे, तो 30 जनवरी भी आपके लिए खास है। क्यों खास है, एक नज़र देख लेते हैं। तो 30 जनवरी इसलिए खास है क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था, जो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर मृत्यु कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए, जो सत्यमेव जयते हैं, आपने देखा होगा, जो भारत का राष्ट्रीय सिंबल है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक है, वो उसके नीचे एक शब्द यानी कि वाक्य लिखा हुआ सत्यमेव जयते, तो वो किससे लिया गया, यानी कि कौन से उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद, मुंडको उपनिषद या कंठ उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो गायत्री मंत्र है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ऋग्वेद से, सामवेद थे, यजुर्वेद थे, या फिर अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ को आपको बता देते हैं, जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए बहुत ही सूर्य देवता को समर्पित है। और ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने बात ये है क्या, कि जो पूछा जाता है कि सामवेद किससे संबंधित है। जो सामवेद है ये संगीत और भजन से संबंधित है, यानी कि इसमें सामवेद में संगीत और भजन है। और अगर यजुर्वेद की बात करें, ठीक है, तो ये अथर्ववेद है प्रकृति के लिए, जो यजुर्वेद है यज्ञ और जो यज्ञ है, और जो झूठे कर्मकांड है, जैसे कि अंधविश्वास कह सकते हैं, वो यजुर्वेद में है। अगर हम प्रकृति नेचर की बात करें तो अथर्ववेद में है। अगर हम संगीत के बारे में बात करें तो वो सामवेद में है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42 है। वो कह रहा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी जो है वो पर्शियन में, रोमन में, देवनागरी में, या फिर पाली में। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, जो हिंदी है वो हिंदी शब्द देवनागरी में लिखी जाती है। अगर हम रोमन की बात करें तो जो हम इंग्लिश की शब्द लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो रोमन लिपि में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया। जो ये ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है, वो किसने स्पष्ट किया है। तो यहाँ पे बता देते हैं आपको कौन स्पष्ट किया है। जेम्स प्रिंसेस ने, या जॉन्स मार्शल ने, या जॉन एक्फ्लिट ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो, जो ब्राह्मणी लिपि है ये जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था, यानी कि पढ़ा था। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी, या फिर 23 मार्च को। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 मार्च या 29 अगस्त या 20 सितंबर या 2 दिसंबर को। तो जो यहाँ राष्ट्रीय खेल है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसीलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करें तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 46। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे एक और प्रश्न आप देख लेंगे, 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बात करें तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस क्या है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 14 फरवरी, या फिर 24 फरवरी, या फिर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर, 18 फरवरी, या फिर 21 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फरवरी में कौन सा तारीख हो जाएगा, 24 फरवरी को। कब, 24 फरवरी को। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 हिंदी दिवस होता है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक राष्ट्रीय। अगर हम राष्ट्रीय बात करें तो 26 अगस्त, 15 फरवरी या 14 सितंबर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर हम विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और अगर हम सिर्फ हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस की हम बात करें तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो ये तो सभी को पता ही होगा और ये बहुत चर्चित है, कौन सा, शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस क्या हो जाता है, 16 मार्च, 9 अगस्त या 5 सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें किसान दिवस के बारे में तो देखिए, जो किसान दिवस है 23 दिसंबर को या फिर 8 फरवरी को या 14 मार्च को। ठीक है, जो किसान दिवस है कब मनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दिसंबर महीने में किसान दिवस मनाते हैं, 23 दिसंबर को। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिए, चिकित्सक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस यानी कि जो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई या फिर यहाँ पर 1 जून। तो जो चिकित्सक दिवस है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को ही। ठीक है, 1 जुलाई को है चिकित्सक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे आप एक आंसर करेंगे, नौसेना दिवस कब हो जाएगा,
7 अगस्त, 16 सितंबर या 4 दिसंबर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 दिसंबर को। ठीक है, अगर हम 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर डे हम 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है कब मनाया जाता है? 2 जून, 14 जुलाई, 2 अक्टूबर या फिर 19 नवंबर। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगर हम 14 जुलाई यहाँ पे हम 2 अक्टूबर के बारे में बात कर ले तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, 11 फरवरी, 11 अप्रैल या फिर 11 जुलाई। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 सितंबर, 7 दिसंबर, 26 फरवरी या फिर 15 जनवरी को। देखिए तो यहाँ पे 15 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? 15 जनवरी को मनाते हैं सेना दिवस। ठीक है, सेना दिवस यानी कि आर्मी डेज। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? आंसर आप करिएगा, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए 26 नवंबर को हमारा क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हो गया था और इसलिए संविधान दिवस को ही या फिर राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से जाना जाता है। तो हमारा हो जाएगा कौन सा? 26 नवंबर। ठीक है, कौन सा? 26 नवंबर। अगला प्रश्न देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय विधि दिवस तो अभी हो गया, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? कौन सा दिवस? मलेरिया दिवस। तो ये मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? आप इसका आंसर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ 14 फरवरी, 21 मार्च, 25 अगस्त या फिर 17 सितंबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो 25 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? देखिए अभी आपको बताया था कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। तो इसलिए महात्मा गांधी के मरणोपरांत यानी कि जिस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी उसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो वो हो जाएगा 30 जनवरी को। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? संचयिका दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संचयिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त को, 15 सितंबर को या फिर यहाँ पे 12 दिसंबर को या 8 फरवरी को। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को। कब मनाते हैं? 15 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक आधारिकता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 29 जनवरी, 18 फरवरी, 21 अगस्त या फिर 20 मार्च को। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर जो होगा वो 20 मार्च को। ठीक।